Hello students, स्टडी टाइम टीम वेलकम्स ऑल ऑफ यू। हम जो साइंस का चैप्टर कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इसी के जो पार्ट्स को समझाने के लिए मैं अभी आपको ये चैप्टर करा रही हूँ, वरना ये चैप्टर अभी एग्ज़ाम में डिलीटेड चैप्टर है ये कोरोना के चलते अभी ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसको डिलीट कर दिया गया। फिर भी हम ह्यूमन ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग भी होता है, इसलिए हम ह्यूमन ब्रेन को तो समझ ही लेंगे आज। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन क्या है? द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो मानव शरीर का एक तो सबसे सेंट्रल ऑर्गन है। ठीक है, सबसे केंद्र का ऑर्गन है। और जो हमारे नर्वस सिस्टम या हमारे या मान लो हमारे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है सबको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेन है वो जरूर, मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम द ब्रेन स्टेम। देखो अब जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम क्या होता है हमारा? ये वाला पार्ट है ब्रेन का, कौन? ये वाला पार्ट हमारे ब्रेन का, ये वाला पार्ट है जो दिख रहा है, ये होता है ब्रेन का सेरिबलम। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम मतलब ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जो अगर मान लो, अगर ब्रेन अगर किसी आदमी का ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसमें सोचने की सारी क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी बोलने की क्षमता खत्म हो जाता है, इवन तो उसके इमोशन इमोशन की क्षमता भी उसकी खत्म नहीं हो जाती है, मतलब उसके पास इमोशन भी नहीं बचेंगे। मान लो मेरा ब्रेन डैमेज हो जाए तो मेरी सोचने की, समझने की, बोलने की, इमोशंस की, मेरी सारी क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सब की जो एक्टिविटीज है ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन लाइक ह्यूमन। तो मानव के जैसा दिमाग किन किन का होता है? देखो ह्यूमन, ये जो चिंपैंजी है इसका ब्रेन भी ह्यूमन ब्रेन के जैसा ही दिखता है। उसके बाद है जो मंकी, मंकी का ब्रेन भी ह्यूमन जैसा ही दिखता है। और माउस, चूहे का दिमाग भी जो ह्यूमन जैसा ही दिखता है। अगर ब्रेन को हम छुएंगे तो ये तो यहाँ तो पिक्चर में तो हार्ड सा दिख रहा है, अगर ब्रेन को हम छुएंगे ना तो ये जेली जैसा महसूस होता है। ये पिक्चर देखो, ये जेली जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जेली जैसा महसूस होता है इतना, मतलब इसके अंदर ना एक वाइट फ्लूइड भरा होता है। अगर हम सुई चुभो देंगे इसके अंदर तो इसके अंदर से वाइट फ्लूइड इस तरह निकल जाएगा, जैसे अगर मान लो हम एक बैलून लेते हैं उसमें कोई सुई चुभो देते हैं तो उसमें से जो गैस या हवा है वो बाहर निकल जाती है ना। इस तरह से हमारा ब्रेन है, अगर इसमें सुई चुभोएंगे तो इसमें से जो वाइट फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। ये इतना लचीला, मतलब जेली टाइप होता है हमारा ब्रेन। और जो इसके ऊपर की स्कल होती है, जो इसके ऊपर की खोपड़ी होती है जिससे ये हमारा ब्रेन कवर होता है, जैसे ये एक मॉडल के उससे दिखाया गया है। जो ये खोपड़ी, ये स्कल होती है जो ब्रेन के ऊपर की, ये एकदम टाइट होती है। और जो इसके अंदर ब्रेन होता है ना वो लचीला होता है, ब्रेन हार्ड नहीं होता, ब्रेन बिल्कुल लचीला होता है। जो स्कल होती है वो इसकी हार्ड होती है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो मानव का जो मस्तिष्क है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है जो फोर ब्रेन, जो सबसे बड़ा पार्ट है। फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो हमारे मस्तिष्क का पिछला भाग है, जो बैक साइड में होता है, ये येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा हिंड ब्रेन, मतलब बैक साइड ऑफ द ब्रेन। बैक साइड ऑफ द ब्रेन होता है, जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है। इसको बोलते हैं हम छोटा दिमाग भी जिसे बोलते हैं ना, वो होता है ये हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सेरिबलम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखो, ये ध्यान से देखो यहाँ पे किसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम नहीं सेरिबरम, सॉरी सेरिबरम है ये। जो ये बड़ा सा पार्ट हमारे ब्रेन का दिखाई दे रहा है, ये येलोइश से कलर में जो है ये होता है हमारा सेरिब्रम। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। उसके बाद थैलेमस, थैलेमस होता है ये वाला जो पार्ट है, ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ऊपर वाला जो पार्ट है डार्क येलो, ये है हमारा थैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस, थैलेमस के जो बैक साइड में होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस के बीच का हिस्सा होता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस के बीच का हिस्सा भी दिखाती हूँ, थोड़ा फोकस कर लेते हैं हम। देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस के बीच का हिस्सा ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, पोजीशन पता चल गया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने बताया था कि हमारे जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। इज कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये दो हेमिस्फेयर में बटा होता है। ठीक है, एक राइट और लेफ्ट। इट परफॉर्म हायर फंक्शन। सबसे ज्यादा फंक्शंस है और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो हमारा सेरिब्रम परफॉर्म करता है। देखो अभी इमेज में दिखाती हूँ। देखो ये हमारा दो हेमिस्फेयर में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में बटा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा है हमारा सेरिब्रम। जो इसके फंक्शंस हैं, जो सेरिब्रम है वो कौन कौन से जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है उसको देख लेते हैं हम। इंटरप्रेटिंग टच। इंटरप्रेटिंग टच मतलब सेंस फील, कि हमें कोई भी सेंस टच मतलब फील, जैसे हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो उसका हाथ कैसा है, मतलब कि नाजुक सा हाथ है, मतलब हमारे ब्रेन तक जो उसकी उसके बाद जो हमारे ब्रेन तक सेंस जाती है ना वो आती है इंटरप्रेटिंग टच के अंदर, और वो हमारा ये फंक्शन हमारा सेरिब्रम परफॉर्म करता है। उसके बाद है विजन एंड हियरिंग, लोगों को पहचानना। विजन जैसे मतलब विजन एंड हियरिंग, विजन मतलब आप किसी को देखने के बाद, मान लो कोई भी है, मान लो आपके फैमिली मेंबर, आपके पापा, आपको अपने पापा देखने के बाद कैसा फील होता है, मतलब क्या पहचान जाते हो ना आप विजन से कि ये मेरे पापा है। आपने मम्मी को तो कभी पापा नहीं बोला होगा, है ना, पापा को ही पापा बोलते हो ना। तो ये सब हमारा सेरिब्रम के अंदर आता है, ये फंक्शन की हम पहचान पाते हैं। और हियरिंग जैसे आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, अब मान लो मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ, आप वॉइस सुन रहे हो, आपको पता है कि ये मैडम हमें साइंस पढ़ाती है। कल को कोई दूसरी टीचर आके आपको साइंस पढ़ाने लगी, आप तभी पहचान जाओगे कि ये वो टीचर नहीं है जिसने कल हमें ब्रेन पढ़ाया था। ठीक है, तो ये फंक्शन भी किसके अंदर आता है? हमारा सेरिब्रम के अंदर आता है। अब नेक्स्ट है स्पीच एंड रीजनिंग। स्पीच मतलब कोई भी स्पीच, मान लो मैं आपको स्पीच दे रही हूँ, ये आपको याद रहना। रीजनिंग या जो हमारी तर्क शक्ति होती है, ठीक है, वो भी सेरिब्रम के अंदर ही आते हैं। इमोशंस हो गए हमारे, ठीक है, किसी के लिए मतलब बुरा फील करना, अच्छा फील करना, खुश होना, ये सब चीजें। लर्निंग मतलब लर्निंग पावर हमारी, कुछ भी याद रहना, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट भी इसके अंदर ही आती है। और एक बात और, जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम के ऊपर की जो कोटिंग होती है, सेरिब्रम के ऊपर की जो ये कोटिंग होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम कोटेक्स। देखो ये लिख रखा है, उसको बोलते हैं सेरिब्रम कोटेक्स। सेरिब्रम कोटेक्स क्या होती है? जो सेरिब्रम के ऊपर की कोटिंग होती है उसको हम सेरिब्रम कोटेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थैलेमस। जो थैलेमस है वो बिल्कुल ही बीचों बीच इसकी पोजीशन होती है, हमारे ब्रेन के बीचों बीच जो है वो थैलेमस की पोजीशन होती है। इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है टू फॉर्म द बॉडी टू सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। देखो जैसे थैलेमस का काम क्या होता है मेनली, मान लो हमने जो गरम तवा है, मान लो एक गरम तवा है, गरम तवे के ऊपर हमने हाथ लगाया, मान लो ये गरम तवा है, इसके ऊपर हाथ लगाया तो एकदम से हम हाथ को अपने को झटक लेंगे। ठीक है, मतलब गरम तवे पे हाथ लगाते हैं, हमारा हाथ यूं ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर कोई टीचर हमें डंडा मारता है तो डंडा मारते हम हाथ को यूं पीछे की तरफ झटक लेते हैं, वरना डंडा और तेज से लगेगा। ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? हमारे थैलेमस का होता है। इसके बाद है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की पोजीशन कहाँ पे होती है? बिटवीन सेरिब्रम एंड थैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम एंड थैलेमस। लिम्बिक सिस्टम वैसे तो हाइपोथैलेमस का ही होता है एक पार्ट। जो हाइपोथैलेमस है वो हम ये भी बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड और
थैलेमस के बीच। तो इसकी फंक्शनिंग क्या होती है लिम्बिक सिस्टम की? हंगर, हमें भूख लगती है, प्यास लगना, डर लगना, ठीक है? और गुस्सा आना, और जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सब हमारे लिम्बिक सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का एक छोटा सा रीजन होता है। देखो ये रहा हाइपोथैलेमस जो भी दिखाया था मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस के बीच, ये रहा ये वाला, ठीक है। इट्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब बेस ऑफ द ब्रेन मतलब इट्स लोकेटेड द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल पास में, ठीक है। निचले हिस्से में ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल पास में ये होता है, ये रहा, ठीक है। इसका काम होता है रिलीजिंग हार्मोन्स, हमारी जो बॉडी है वो हार्मोन्स बहुत तरह के रिलीज करती है, तो वो जो हार्मोन्स कब रिलीज करने हैं, कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है, ये सब हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा। अब है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है, ये जो मिड ब्रेन है ये छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पे, ये है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन की पोजीशन क्या होती है? बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, जो हमारा ये पिछला हिस्सा होता है दिमाग का और जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके बीच में जो होता है वो हमारा मिड ब्रेन, नाम से ही पता चल रहा है मध्य का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का हमारा मध्य भाग, ठीक है। इसकी पोजीशन है बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। इसकी जो फंक्शनिंग वो क्या है? कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स और कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्शंस। अब कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स के अंदर क्या आता है? मान लो कि कोई तुम्हें पीट रहा है, अब कोई तुम्हें थप्पड़ मारने आएगा, तो थप्पड़ मारते तुम्हारा हाथ कैसे गाल के ऊपर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उससे बचने के लिए वो होता है कंट्रोलिंग ऑफ रिफ्लेक्स। जो ये हाथ का उससे के हाथ से मतलब थप्पड़ से बचने के लिए हमारा ऊपर जाना, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है। ये आता है हमारा मिड ब्रेन के अंदर। उसके बाद है कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्शन, मतलब आवाज कहाँ से आई। मान लो अब मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर से आ रही है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि तुम मोबाइल फोन कम रूम में रखा, तुम मेरी आवाज सुनने किचन में चले जाओगे, ठीक है। ये होता है कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्सेस, मतलब ये मिड ब्रेन का पार्ट है कि अगर आवाज मोबाइल से आ रही है मेरी, तो तुम मोबाइल के सामने ही होगे मेरी आवाज सुननी है तो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन, मतलब हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा, जो ये येलो पार्ट है ये होता है हमारा हिंड ब्रेन के। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है जो ब्रेन का पिछला भाग भी से बोलते हैं। इसकी पोजीशन होती है बैक साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हमारे पिछले भाग में। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स, पोन्स को हम ब्रिज भी बोलते हैं, और मेडुला जो है ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। अब इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं हम। सेरिबेलम, ये हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है? एक बार अगर फिगर है तो दिखाई देती हूँ मैं तुम्हें। सेरिबेलम, देखो जो ये वाला पार्ट है, ये जो डार्क सा पार्ट है, ये होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। इसको सेरिबेलम बोलते हैं। जो ये डार्क सा पार्ट है इसकी शेप कुछ यूं सी होती है, यूं सी होती है, ये होता है हमारा सेरिबेलम। ठीक है। इसका काम क्या होता है? बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का जो बैलेंस है बना के रखना, और वॉलंटरी मूवमेंट्स, बॉडी का बैलेंस। मान लो अगर कोई व्यक्ति, मतलब अगर हम चल रहे हैं तो मतलब एक टांग पे भी हम खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है हमारी बॉडी का बैलेंस उसी टांग पे बना रहेगा। जो बैलेंस बनना है वो सेरिबेलम का काम होता है। और एक मान लो कोई शराबी है, ड्रिंक करके आया, तो वो कैसे चलता है? इधर उधर इधर उधर, पर वो मतलब वो गिर भी जाता है। वो इसका मतलब क्या है कि जो उसने जो ड्रिंक की है तो उसका सेरिबेलम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है।
वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जितना आप चाहते हैं उतना ही मतलब आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी, वो होती है वॉलंटरी मूवमेंट्स जो सेरिबेलम के अंदर आती है। जैसे आप डांस कर रहे हो, डांस करते वक्त मान लो आपका हाथ राइट में जाना चाहिए, कितना राइट में जाना है ये सब आपको पता है, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो कंट्रोल कर सकते हैं जिन मूवमेंट्स को, वो होती है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स। और जिसको, ये किसका फंक्शन है? ये हमारे सेरिबेलम का फंक्शन है जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स को ब्रीज भी बोलते हैं। इसका काम है कंट्रोल स्लीप, हमारी स्लीप को कंट्रोल करना कि कितना सोना है हमें। और ब्रीथिंग पैटर्न, हमारा जो सांस लेने का पैटर्न है उसको, जो उसकी फंक्शनिंग है वो पोन्स के अंदर आती है। लास्ट है हमारा मेडुला। मेडुला के अंदर क्या आता है? इट कंट्रोल ऑटोमेटिक एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन, जितने भी ऑटोमेटिक एक्शन हमारी बॉडी करती है वो सारे मेडुला के अंदर आते हैं। जैसे सांस लेना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट जो है, और स्वेलोइंग, मतलब स्वेलोइंग भी इसके अंदर ही आती है। स्वेलोइंग मतलब निगलना, ठीक है? जैसे मान लो आप सुबह उठ के बादाम खाते हो, कि ऐसा तो नहीं है कि जो आप बादाम खा रहे हो कि आप बोलो कि मैं तो इनको गटकूंगा ही नहीं, मतलब अंदर लेके ही नहीं जाऊंगा, मैं तो इनको मुंह में ही रखूंगा। आप चबाते जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बादाम कब खत्म हो गया। वो मतलब ये एक मूवमेंट है, हमारी ऑटोमेटिक मूवमेंट है। क्योंकि वो बादाम आप खाते रहोगे, आप उसको मुंह में ज्यादा देर नहीं रख सकते, वो अपने आप ही अंदर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बादाम कब खत्म हो गया आपके मुंह से, ठीक है? और अब आपको कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो मुंह में ही रखूंगा, तो दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारी लार हुई, ठीक है? उसको तो हमें गटकना पड़ता ही है, वो तो मतलब ये ऑटोमेटिक मूवमेंट है, ये सब इसके अंदर आती है, मेडुला के अंदर आती हैं। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जितना चाहते हैं, जितना हम चाहते हैं वो आता है। जितना मूवमेंट हम चाहते हैं वो हमारा वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर आता है। ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है जो चाहो या ना चाहो, चाहे या ना चाहे वो तो परफॉर्म होगी ही होगी। हम सांस लेना चाहे या ना चाहे वो तो ऑटोमेटिक मूवमेंट है, वो तो आता है। मतलब हमारा जो हार्ट है वो तो मतलब हार्ट बीट करता ही रहेगा, ठीक है? वो लब डब उसमें होता ही रहता है, हम चाहे या ना चाहे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार इस वीडियो को आप देख लेना ध्यान से, बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ कि ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, एग्जाम में नहीं आएगा। पर हमारे जो मेन बॉडी पार्ट है ब्रेन, उसके बारे में जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है और पता भी होना चाहिए सबको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मतलब आप अब तो इसको करोगे नहीं चैप्टर को, लेकिन आपकी लाइफ में तो काम आएगा ना आगे। पता तो होना चाहिए कि हमारे पास कोई ऑर्गन है वो कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट उसका क्या काम करता है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई है मेरी, तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।